तुम्हें मैं कुछ जवाब दी। मैं सबको बताना चाहता हूँ जो मैंने देखा, क्योंकि केवल देखने वाला मैं था और भी एक लड़का था, उतना स्पेशल तू देख नहीं पाया। हाँ, सच है कि तूने जवाब नहीं दिया। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। रूपा का जवाब नहीं था। बस इतना सा था कि जिस मामा से उसको डर लगती है बहुत ज़्यादा, वो मामा उसके पास था जो ऐसे वैसे करता है, उसको पता है। तो उनके सामने हम खड़े हैं। एक तो उसे डर लगा मामा से, दूसरा अंकल वही जो अपने घर में बहुत कुछ कर चुका है, वो अंकल जो भी ऐसे वैसे करता है वो। और उनका अंकल मठिया जो था ना, तो वो मारने के लिए ठीक कर रहा था, जैसे हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं। इसके बाद धीरज भी था, और धीरज उधर से अंकल और धीरज गाली दे रहा था। जाहिर सा बात है कि मैं जो लड़की ऐसे समझो, मेरे पास वो मैसेज है। कुछ लोगों को मैंने मैसेज दिखाया भी है, मैंने पढ़ाया भी है। टाइम के साथ, डेट के साथ मैसेज किया गया है सामने। वो पहले लिखती है कि कॉल रिसीव कीजिए। मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, मैं गुस्से में था। कॉल रिसीव कीजिए मैसेज आता है, बहुत बार रिसीव कीजिए। तो फिर रिसीव करने के बाद नीचे लिखती है कि अगर आप कॉल पे रहिएगा ना, तो मुझे हिम्मत होगी माँ को बताने में। मतलब आप कुछ बोलिएगा नहीं, केवल आप कॉन्फ्रेंस पे रहिएगा, तो मुझे हिम्मत होगा, तब हम मम्मी को बता पाएंगे हम अपने बारे में, हमारे बारे में। जो लड़की अपने मामी तक को अच्छे से नहीं बोल पा रही है, और जो अपने माँ को भी बताने के लिए, माँ या पापा को नहीं, माँ को बताने के लिए मुझे अपने कॉन्फ्रेंस पे लाके बताना चाहती है, और मैं कॉन्फ्रेंस पे आता भी हूँ और बताने भी जाती है। मम्मी एगो बात कही आओ, तब तक मैं फ़ोन उसका मम्मी फ़ोन काट देती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है। हम लोगों को तो पता नहीं कि पता चल गया है। बहुत लोग का आवाज़ आता है तो इसको लगता है कि माँ की आवाज़ अजीब सा था। ऐसा मानो कि सुबह बता देंगे, सुबह देने जाएंगे पैसा वो, तो कम से कम जाएंगे भी तो 8-9 तो बज ही जाएगा। तो हम सुबह कॉल करेंगे, सुबह बता देंगे। क्योंकि इस वक्त तो फ़ोन 2-3 बार किया तो फ़ोन काट दी, तो बात नहीं की। तो रूपा बोलती है मुझे कि माँ को बताने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए। एक माँ को बताने के लिए हिम्मत तो पापा के पास नहीं। मुझे एक लड़की से पता भी चलता है कि हाल फिलहाल में चला कि रूपा ये सारी की सारी बात अपने भाई को कहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है हम धीरज को, भाई को खाना भी देते हैं और अपना कुछ भी हो उसको पैसा भी देते हैं। हाँ, मैं उससे प्यार बहुत करती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा बात मानता है। तो मैं धीरज को बताऊंगी, धीरज पापा को बताएंगे, फिर बात ठीक हो जाएगा। बस यही। और जिस दिन धीरज को ले जाया जाता है ना, उस दिन उसको सब कुछ बताता है कि धीरज मैंने ना बात किया, हम शादी नहीं करेंगे, हम इससे बात करते हैं, सब कुछ बताती है। फिर उसका भाई मानता नहीं है, ना अपने पापा को मानने देता है। और जब वो मेरा घर आया होगा तो पता नहीं क्या सब हुआ होगा। वो भौतिक सारी वस्तुएं, चाहे वो घर हो, इन सब चीज़ों को देखकर जिसमें उसे खुशी ढूंढना, वो तो नहीं ढूंढा। बट भौतिक जो कल चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं वो अनचेंज है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन फिर भी वो उस दिन नहीं माना। इस बात को जानता हूँ मैं। और मुझे कंफर्मेशन भी मिली एक अलग सी बात से। एक लड़की से मैंने कांटेक्ट किया ना, तो चला मुझे पता कि उस दिन ये भी हुआ था। और अगर उसे कुछ कहना नहीं था तो भाई को नहीं कहती, या कुछ और होता, लेकिन वो कहती है। भाई को सब बताती है और उसको बोलती भी, धीरज तो पप्पा कहीं ना, पप्पा मोनी जी के बाद ऐसे कुछ जो मुझे पता चला। लेकिन ना वो माने ना उनके पापा। तो इतना सा मैं कह रहा था कि जिसको अपनी माँ से बात करने के लिए कॉल पे हिम्मत चाहिए बताने के लिए, क्योंकि
सबकी नज़र में प्रेम और सब हम दोनों की नज़र में एक अच्छा है कि हम दोनों जानते हैं क्या किए हैं, कैसा प्रेम है। उन सबकी नज़र में एक मन में एक ऐसा है कि अब प्रेम प्रेम नहीं रहा, वो गंदा चीज़ बन के बैठ गया है। जैसे प्रेम आता है वैसे लोगों के मन में भाव आ जाता है कि गंदा चीज़। तो इस तरह से उनके पेरेंट्स में भी लगा और रूपा को भी लगा। तो बताने के लिए हिम्मत, जब अपनी माँ को बताने के लिए मुझे कॉन्फ्रेंस पे रख कर बोलने की साहस उसको होती है, अकेले नहीं बोल पाती, तो वो जो मामा है जो उनका ऐसा वैसा है और उधर है, और वो जो अंकल है जो घर में ऐसा सब किया है, और वो भाई है, क्या उसके सामने रूपा हाँ बोलेगी? नहीं बोलेगी, कभी भी हाँ नहीं बोलेगी। कुछ भी कर ले नहीं बोलेगी। और रूपा इस बात को जानती है कि अगर हम एक बार राहुल को कुछ बोल देना तो वो उस बात को मान लेता है। मतलब अगर हम गुस्से में हाँ बोल दें तो हाँ है, ना बोल दें तो ना है, वो बाद में सोचेगा कि क्या है। तो उसने सोचा ऐसा, अगर मैं हाँ नहीं बोलूँगी, हाँ बोलेंगे तो भी हम तो अकेले थे तो कुछ राहुल करेगा नहीं, क्योंकि उससे तो हम कुछ बताए नहीं थे। मेरी बात कहाँ हुई तो उससे बता पाते। अगर राहुल हाँ बोलेगा, मतलब अगर मैं हाँ बोली तब भी मैं नहीं हूँ, अगर मैं नहीं बोली तो राहुल इस ये सुनकर चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो कोई राहुल को मारेगा नहीं, क्योंकि अंकल बार बार वो जवाब दे रही है, मतलब नहीं बोल रही, और उसी पल वो अंकल को भी देख रही है, अंकल को देख रही है, बहुत डर रही है, बहुत ज़्यादा डर रही है। हमने उसको बहुत अच्छे से देखा है, वो डर रही है, फिर वो नहीं बोल रही है। मुझे समझ आ चुका होता है क्या है, मैं फिर भी पूछता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हिम्मत तो करेगी, लेकिन वो डर चुकी होती है। डर अपने वजह से नहीं, डर वो मेरे वजह से रही होती है। वो इतना वो अच्छे वाली प्यार नहीं की, इतना सोचती है कि कुछ भी हो जाए मेरा राहुल ठीक रहे, वो और उनका घर अच्छा रहे। उसे पता नहीं कि मुझसे अलग होना ऐसे मर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचती होगी कि राहुल ठीक रहे, तो क्या करती है, नहीं बोलती। तब तक मैं मारूर चलने लगता है, फिर वो बोलती है नहीं, रोने लगती है, मतलब कन्फर्म टाइप की हो जाती है, फिर रोने लगती है, नहीं मारो ऐसा ऐसा। तो फिर उसको गाड़ी पे बैठने बोलता है, फिर चली जाती है। अजीब लगा कि तू बैठी क्यों, क्योंकि अगर नहीं बैठती तो सोचती और मारूर होता, तो इसलिए बैठी होगी, ऐसा कुछ है, इसीलिए उसका नहीं है। और हमें हाँ जानता हूँ कि मेरे सिवा ये बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रूपा को केवल मैंने पढ़ाया, कोई और ने नहीं। तो मतलब ऐसा है कि जो सामने से जवाब आया तो सबके लिए वो मैटर करता है कि बोल क्या रही है, चाहे वो पुलिस हो, गार्जियन हो, या कोई लड़का या फ्रेंड हो। बस सीधी सी बात, बोला क्या नहीं। जब उसको इतना हिम्मत अभी नहीं हो रहा है तो बाद में क्या करेगा, ढेरी कुछ सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे पता है कि वो कैसी है और क्या कर सकती है, इसीलिए मुझे केवल वो बचाना चाहती है। मैं ऐसे मर रहा हूँ, उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं, क्योंकि कॉल ही नहीं किया ना, कभी कॉल ही नहीं हो पाया। इसलिए मेरा इसके जवाब में ये रिप्लाई है कि इस बात को समझें तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप लोग मान ही रहे हैं कि नहीं है, फिर हम कुछ तो नहीं कर सकते ना। और अब प्रयास करना बंद कर दिए हैं। रास्ता घर जाने का है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि रूपा कहाँ है। कंफर्म होते ही मैं चल जाऊँगा, क्योंकि मैं रूपा के लिए जा रहा हूँ, ना कि उसके किसी गार्जियन के लिए। मार भी रूपा के लिए ही खा रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। गाली भी जो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं हुआ करता था, वो भी इसलिए सुन रहा हूँ, रूपा के लिए सुन रहा हूँ। ये सब बातें हैं और कुछ नहीं, बस आई लव यू रूपा, मेरी प्यारी वाइफ रूपा। ये कन्फेस है, इससे सब समझ सकते हो। रखते हैं।